तो प्यारे बच्चों, आज ये हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों विद्युत अपघटनी चालक की। तो लेट नहीं करना है भैया, चलिए करते हैं शुरू, है ना। क्या क्या पढ़ना है सर? हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत अपघटनी अपघटनी चालक। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता क्या चीज है? इस चीज को सबसे पहली बात तो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों को इलेक्ट्रोलाइटिक समझ में नहीं आता है कि वाकई में ये चीज होता क्या है। एकदम भैया इजी तरीके से मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक को समझाने वाला हूं, बस आप फोकस बना करके वीडियो को देखिए। और एक बात भैया, जिस टाइम अपन बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लो, उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप वीडियो को देखते समय कॉपी में नोट नहीं करेंगे। अगर कॉपी में नोट करेंगे भैया तो याद रखना, आपको जो पढ़ाया जाएगा ना वो इधर से इधर निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं विद्युत अपघटनी चालक की। दोस्त, इसको हम लोग विद्युत अपघट्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विद्युत विद्युत अपघट्य अपघट्य हाँ भी कहते हैं। वाकई में ये विद्युत अपघट्य होता क्या चीज है? तो आइए समझते हैं। पहले हम लोग विद्युत अपघट्य को समझते हैं कि ये विद्युत विद्युत अपघट्य होता क्या चीज है। ठीक है, विद्युत अपघट्य होता क्या चीज है? विद्युत अपघट्य आयनों आयनों के गमन गमन समझते हो भाई? गमन मीन्स गति होता है। विद्युत अपघट्य क्या होता है कि ये आयनों के गमन कराता है। क्या करता है? आयनों के गमन के फलस्वरूप विद्युत विद्युत धारा का चालन करता है चालन करता है। इसका मतलब विद्युत अपघट्य जो होता है ना दोस्त, ये एक तरह का कंपाउंड होता है। जब उसको हम लोग किसी सॉल्यूशन में घोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे एक सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक सॉल्यूशन। किसका ले लेते हैं? NaCl का। NaCl का। और इसमें से जब हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे, और इसमें से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा, यानी जैसे ही हम करंट यहां फ्लो कराएं, अब इसमें से हमने कंडक्टर लगाया, इलेक्ट्रोड लगाया। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद यहां पे हमने एक बल्ब लगा दिया। क्या कर दिया? एक बल्ब लगा दिया। और जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया, या बैटरी यहां पे जोड़ा हुआ है, इस बैटरी से जैसे करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने के बाद हमने देखा, यहां कुछ देर बाद हमने देखा कि बल्ब जल उठा। इसका मतलब क्या हुआ भैया? कि करंट यहां से फ्लो होना शुरू हो गया। और जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ, क्या हुआ? मतलब विद्युत का चालन हुआ। तो कहता है विद्युत अपघट्य आयनों के गमन के फलस्वरूप विद्युत धारा का चालन करता है। एक चीज याद रखना दोस्त, ये विद्युत अपघट्य जो होता है ना, ये विद्युत अपघट्य जो होता है ठोस अवस्था में। किसमें? ठोस अवस्था में। अगर अपने क्या किए कि NaCl यहां ले लिए, इसमें कोई जल वगैरह कोई चीज नहीं लिया, डायरेक्ट NaCl लिया हुआ है एक कंटेनर में, और हमने सोचा कि यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्या। हमने बैटरी लगाया, बैटरी लगाने के बाद बल्ब लगाया, देखे कि कुछ नहीं हुआ। वहां पे जोड़ना नहीं है। बैटरी में जैसे करंट दिए, जैसे करंट दिए, देखिए यहां पे इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ा नहीं है, बस इस सॉल्यूशन के कारण हमको दिखा कि करंट इस पार से उस पार हो गया। तो यहां पे हमने क्या किया कि भैया हमने एक काम किया, कंटेनर में क्या किया, पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाया, इसको सूखे रख दिया, और फिर जाके बैटरी जोड़ा, बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड को लगाया, फिर यहाँ पे एक बल्ब जोड़ा, देखे बल्ब जला ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि विद्युत अपघट्य जो होता है ठोस अवस्था में
आयनों का गमन नहीं कराता है, आयनों का गति नहीं कराता है। समझ रहे हो दोस्तों, आयनों का गति नहीं कराने के कारण इसमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता, यानी विद्युत का चालन नहीं होता। तो लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिख देने से क्या होगा, आप भी कॉपी कर लोगे, याद रहेगा, है ना। तो लिख देते हैं, ठोस अवस्था में, हाँ, विद्युत अपघट्य विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, नहीं करता है। क्यों भैया, लिखते यहां से, क्योंकि ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में आयन गति नहीं करते हैं, इसलिए यहां पे विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। जबकि अगर हम लोग देखें कि सर जल विलयन में विद्युत धारा का चालन होगा, जब कोई विद्युत अपघट रहेगा, उस वो जल विलयन रहेगा, तो उसमें क्या विद्युत धारा का चालन होगा, आंसर हाँ। तो आइए इसका भी थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिखेंगे, जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन होता है, क्या चालन होता है, क्योंकि द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में आयन गति कर सकते हैं। यानी कि आयन अगर गति कर रहा है, अगर आयन गति कर रहा है तो विद्युत धारा फ्लो होगा, और आयन अगर गति नहीं कर रहा है तो विद्युत धारा फ्लो नहीं होगा दोस्त। इसका मतलब यह है कि विद्युत अपघट तो ठीक है, विद्युत अपघट तो विद्युत का चालन करता है, लेकिन किस अवस्था में करता है, याद रखना, सिर्फ जलीय विलयन में, सिर्फ द्रव अवस्था में, क्योंकि वहां पे आयनों का क्या होता है, गमन होता है, जबकि ठोस अवस्था में आयनों का गमन नहीं होता है। कुछ बच्चे को एकदम ऐसे लग रहा होगा कि वीडियो कितना जल्दी खत्म होगा भाई, दूसरा काम करेंगे, ऐसा ही लग रहा होगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा। याद रखना दोस्त, आज तुम पढ़ाई के साथ जो फिरकी ले रहे हो ना, याद रखना आने वाले समय में दुनिया आपके साथ फिरकी लेगा, और उस दिन आप सोचोगे कि हमने अपने लाइफ में कितना बड़ा भूल किया था। इसलिए दोस्त, आज अपने साथ फिरकी मत लो, नहीं तो कल को दुनिया फिरकी लेगी, दुनिया आपके साथ मजे करेगी। इसलिए आज इस मजे के चक्कर में पढ़ाई मत छोड़ो मेरे दोस्त। माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ करके कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, लेकिन भैया आप जो अपने साथ जो फिरकी ले रहे हैं ना, याद रखना एक दिन बहुत ज्यादा पछताओगे। इसलिए फिरकी लेना बंद करो भाई, और पढ़ना शुरू करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 27 में देना है, और अगर आपने आज अपने साथ फिरकी ले लिया ना, तो बोर्ड एग्जाम में भाई याद रखना आपको बहुत कुछ दिखा देगा। इसलिए आज आप मजाक मत करो, आज आप खुद के साथ मजाक बिल्कुल ही मत करो, जितना हो सके पढ़ा लो। ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, और 2027 तक आपको कंप्लीट करके देंगे। तो चलिए दोस्त, आगे चलते हैं। विद्युत अपघट की बात हो रही थी, ठीक है, यहां थोड़ा मिट गया, खैर कोई दिक्कत नहीं, विद्युत धारा का चालन होता है। अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, यहां पे देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर खाली थ्योरी, नहीं, ये सिर्फ इंट्रो है। इस चैप्टर में ऐसे ऐसे डेरिवेशन पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ रिएक्शन समझाएंगे, आप टेंशन मत लो दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं भैया कि ताप में, ताप में वृद्धि, ये सब ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना बन जाती है, ठीक है। ताप में वृद्धि के साथ, हाँ, विद्युत विद्युत अपघट्य
की चालकता बढ़ती है। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा विद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ते जाएगी। एक चीज और याद रखना दोस्त, एक चीज और याद, अरे यार सट जा रहे हैं यहाँ पे, एक चीज और याद रखना दोस्त, विद्युत अपघट्य जो होता है, विद्युत अपघट्य अम्ल क्षारक तथा लवण हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि क्षारक में क्षारक एक कंडक्टर के रूप में काम नहीं करता है। भैया याद रखना, वो भी एक कंडक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज है भैया, ताकि आपको आने वाले समय में जो पढ़ाया जाएगा प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हो दोस्त? अब यहाँ पे एक बात मैं बता रहा हूं कि जो विद्युत अपघट्य आयनित नहीं होते हैं, यानी आयंस का निर्माण नहीं करते हैं, जब उसे हम किसी विलयन में या जल विलयन में डालते हैं और वो यदि आयन का निर्माण नहीं करता है तो उसको हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। यहां लिख देते हैं, वह विद्युत अपघट्य जो आयनित, आयनित का मतलब क्या होता है? आयनों में टूटना, आयनों में टूटना, आयनित नहीं होती है, नहीं होती है, उसे, हाँ, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। एक काम करते हैं दोस्त, इधर वाला थोड़ा ले लो, अपन मिटाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। इधर वाला थोड़ा लेना दोस्त, ले लिए? चलो इसको मिटाते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। देखो भैया, विद्युत अपघट्य जो होता है, विद्युत अपघट्य, अपघट्य ठोस, हाँ, ठोस अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। और जब ठोस अवस्था में होगा तो ये क्या करेगा? आयंस नहीं बनाएगा, आयन नहीं बनाएगा, आयनों में नहीं टूटेगा, जिसके कारण ये विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। तो यहां पे लिखते हैं विद्युत अपघट्य, हाँ, विद्युत धारा का शर्करा और आयोडीन आदि, ये सब जो होता है विद्युत अपघट्य होता है और ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। समझ रहे हो दोस्तों? यानी ये आयनों में विघटित नहीं होती है, आयनों में विघटित नहीं होती है, इसलिए मेरे दोस्त ये आपका क्या, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। अब हम लोग बात करते हैं भैया, विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? अरे यार, विद्युत अपघट्य याद रखना दोस्त, विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रबल विद्युत अपघट्य, जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आइए इसको डिफाइन करते हैं, पहले बढ़िया से समझो। ठीक है, लिखेंगे वह विद्युत अपघट्य जो जल में या किसी अन्य
जल या किसी अन्य ध्रुव विलायक में जब इसे घोलते हैं और घोलने के बाद ये पूरी तरह से अपने आयनों में विघटित हो जाता है, अपने आयनों में विघटित हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं भैया? परबल विद्युत अवघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं भाई। यानी ये विद्युत धारा का आसानी से चालन करेगा। तो यहाँ क्या लिखिए? वह विद्युत अवघट्य जो जल या किसी अन्य ध्रुव विलायक में, हाँ, विलायक में अपने आयनों में पूरी तरह से, पूरी तरह से क्या हो जाएगा दोस्त? पूरी तरह से अपने आयनों में, लिखे ना, आयनों में पूरी तरह से विघटित हो जाती है। हाँ, इधर आप मिटा देते हैं, हाँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। ले लिए उधर, ले लो, चलो ठीक। पूरी तरह से विघटित हो जाती है तथा, हो जाती है तथा विद्युत धारा का चालन करता है। विद्युत धारा का चालन करता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? परबल विद्युत अवघट्य कहते हैं। परबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यहां तक तो ठीक ठाक लगा होगा। परबल विद्युत अवघट्य कहते हैं। अब कुछ परबल विद्युत अवघट्य का एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि आप परबल अम्ल ले लो, परबल अम्ल ले लो। परबल अम्ल भी क्या होता है? एक परबल विद्युत अवघट्य के रूप में काम करता है। परबल अम्ल में कौन आ जाएगा? एक H2SO4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा क्या आ जाएगा? HCl। ये भी क्या है भैया? परबल अम्ल है। और परबल अम्ल किस रूप में काम करता है? तो याद रखना दोस्त, परबल विद्युत अवघट्य के रूप में काम करता है। अगर मैं बोलूं परबल परबल क्षार की बात करूं, परबल क्षार की बात करूं, तो परबल क्षार में कौन कौन आ जाएगा? NaOH, KOH, समझ रहे हो? NaOH, KOH, उसके बाद और बोलो, और बहुत सारा होता है। तो ये परबल क्षार है। और एक चीज याद रखना, ये भी आपका क्या काम करता है भैया? एक परबल विद्युत अवघट्य के रूप में काम करता है। जब भी इसे एक जलीय विलयन में घोला जाएगा तो ये करंट को बड़ी आसानी के साथ फ्लो कराएगा, बड़ी आसानी के साथ फ्लो कराएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक यहाँ यहाँ पे मान लीजिए हमने एक क्या ले लिया? पानी ले लिया। पानी में हमने क्या किया? परबल क्षार में क्या किया हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया हमने? पानी में घोल दिया। पानी में घोलने के बाद हमने एक बैटरी लिया, बैटरी के साथ हमने तार को जोड़ा। तार को जोड़ने के बाद उसको एक दो इलेक्ट्रोड में जोड़ दिया, और इलेक्ट्रोड को क्या किया हमने? इस जल विलयन में डुबो दिया। उसके बाद वहां से देखो, दोनों मिलाए नहीं है, अलग अलग है, लेकिन हमने क्या किया इसको? ओके, एक सेकेंड दोस्तों, हमने क्या किया इसको? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या किया हमने इसको? उसके बाद उसी तार को आगे लेकर के यहाँ एक बल्ब जोड़ दिया। जैसे हमने वहां स्विच ऑन किया, देखें यहाँ बल्ब जलना शुरू हो गया। इसका मतलब यहाँ दोनों मिला हुआ नहीं था, उसके बावजूद भी क्या हुआ? करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन एक चालक के रूप में काम करता है। आइए उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग लवण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? लवण के बारे में। कुछ लवण होता है जैसे NaCl, NaCl, ठीक है। NaCl क्या करेगा? NaCl जैसे नमक, ठीक है दोस्त, NaCl। उसके बाद और बोलो, KNO3, और बोलो, बोल सकते हो ना? ये सब जो है आपका एक परबल, क्या? एक परबल विद्युत अवघट्य के रूप में काम करता है। आइए अब हम लोग दुर्बल विद्युत अवघट्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दुर्बल विद्युत अवघट्य की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, विद्युत अपघट्य। देखो, ज्यादा लंबा वीडियो अपन नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसको हम लोग बोलेंगे वीक, हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट।
लाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? जैसे यहां पे हमने बोला वह विद्युत अपघट्य जो जल या किसी अन्य, हाँ, अन्य ध्रुव विलायक में से अपने आयनों को पूरी तरह से विघटित कर देता है। ये अपने आयनों को पूरी तरह से विघटित नहीं कर पाएगा, यानी कम विघटित होगा। पर भैया इलेक्ट्रोलाइट है तो ये करंट विद्युत धारा तो फ्लो करेगा, लेकिन कम मात्रा में। चलो इधर थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। ले लिए? आइए डिफिनेशन बताने की कोशिश करता हूं मैं और उसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। भाई टेंशन फ्री रहो, मैं अब एकदम सारा चीज समझाएंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य लिखेंगे वह विद्युत अपघट्य जो जल या किसी अन्य ध्रुव विलायक में, हाँ, कम आयनों में विघटित होता है तो उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे कि कुछ ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के रूप में काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अम्ल की बात करूं तो इसमें क्या है, एसिटिक एसिड एकदम दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। एसिटिक एसिड जो होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। H3PO4 ये भी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। अगर मैं क्षार की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल विद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है। उसके बाद बुझा हुआ चूना भी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है। उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल विद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है। लेकिन करंट तो भाई फ्लो होता है, इसमें भी विद्युत का चालन होता है, लेकिन थोड़ा कम या दुर्बल, जो बोलो थोड़ा कम या दुर्बल। तो इसको हम लोगों ने दोस्तों विद्युत अपघटनी चालक को यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर लिया। और हमको लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनन की मात्रा, है ना, विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसमें वही चीज कर देंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आपको भी बोरिंग फील ना हो, एकदम आराम से करते जाइए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस आप जुड़े रहिए और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।